हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में। क्लास 10 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल क्वेश्चन नंबर 7 तक हो चुका था। पिछले क्लास में 7 नंबर तक हो चुका था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 से करते हैं। ठीक है, 3 4 6 7 तक हो चुका था ना। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा सा फोटो बना हुआ है, बहुत खतरनाक। इसको तो ऐसे रखना हुआ लगता है। चलिए ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का क्या कहना है। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के, देखिए एक 15 मीटर भुजा वाला एक घास का मैदान है। ये जो है एक मैदान है, ठीक है, घास का, जिसमें 15 मीटर इसका जो भुजा है वर्ग के आकार का है। मतलब क्या कि सभी जो भुजाएं हैं वो कितना है, 15 मीटर करके है। ठीक है, ये भी 15 15 चारों तरफ वर्ग है। ठीक है, चलिए घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। यहाँ पर एक खूंटा लगाया गया है, आप देख सकते हैं, है ना, एक कोना में। और यहाँ पर एक घोड़ा को बांध दिया गया है। ठीक, ये घास वाला मैदान, यहाँ घोड़ा बांधा गया। खाएगा एक घोड़ा जो है घास खाएगा। ठीक है, घास खाने के लिए। तो बताइए, तो इसका जो रस्सी है, अगर ये पूरा खिंचाता है, थोड़ा सोचिएगा, अगर ये पूरा खिंचाता है तो ये लगभग इसी एरिया का घास खा पाएगा। ठीक है, यही बात है ना, अंदर का इधर का तो नहीं खा पाएगा। उसका रस्सी का लंबाई 5 मीटर ही है। ठीक है, तो लगभग इतना एरिया का ही घास खा पाएगा। सही बात है, देखो फोटो में भी दिया हुआ है। इधर का घास खा पाएगा क्या घोड़ा? तब तो रस्सी तोड़ के जाना पड़ेगा। सही बात है। चलो, तो लगभग इस एरिया का वो घास क्या कर पाएगा, खा पाएगा। देखिए बोल रहा है आकृति में, देखिए ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। जहां पर घोड़ा घास चर सकता है उस भाग का क्षेत्रफल चाहिए। तो यहां से लेकर यहां तक लोग मार्क भी देखिए कर दिया गया है। इस जगह का क्षेत्रफल चाहिए। और ये क्या चीज है, ये क्या है, देखिए इस तरीके का चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्य खंड। ठीक है, गेट बंद करिए। त्रिज्य खंड। ठीक है, चलिए, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल चाहिए, है ना। अच्छा, वर्ग का प्रत्येक कोण आप लोगों को पता होता है। ये कोण सभी कोण पता है हम लोगों को कितना होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, मालूम है। तो इस त्रिज्य खंड के लिए यहाँ पर थीटा का मान कितना हो जाएगा, चलो लिखते हैं। थीटा का मान पता है हम लोग कितना है, 90 डिग्री। ठीक, आर का मान क्या होगा बताइए तो। देखिए 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ठीक है, कितना मीटर लंबी रस्सी से, 5 मीटर। इसका मतलब आर का मान कितना दिया गया है, 15 मीटर भुजा वाले। ठीक है, आर का मान 5 ले लेते हैं, चलो 5 मीटर। ठीक है, क्योंकि इसका रस्सी जो है 5 मीटर का है। और तो कुछ नहीं दिया गया है, 15 मीटर भुजा वाले का वर्गाकार। हाँ ठीक है, और तो कुछ नहीं दिया गया है। चलो चलिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, जहां पर घोड़ा घास चर सकता है। ठीक है, मतलब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। बकरी देखिए कैसा चिल्ला रहा, लगता है उसको घास चरने नहीं दिया गया है ना। क्या होता फॉर्मूला, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलो यहाँ पर थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री, बटा में कितना 360। पाई का मान बोला गया है क्या, बोला गया है 3.14 इंटू आर का मान कितना, 5 गुना 5। ठीक है, 10 से 10, 9 चौक 36। ठीक, ये बन रहा है 3.14 इंटू 25 और डिवाइड बाई कितना 4। इसको थोड़ा हल करना होगा। 3.14 को अगर 25 से गुना करते हैं कितना बनेगा बताइए तो। 20 2 7 कितना 15, इधर 8 2 और 6 0 15 1 8 7 78 50। ये आ रहा है, 2 घर के बाद पॉइंट था तो पीछे से 2 घर के बाद पॉइंट रहेगा और बटा में कितना 4। ठीक है, ठीक है ना। चलो ये इतना आ रहा है 70। अगर इसको थोड़ा सा और हल करें, पॉइंट हटा के नीचे में 100 बैठाते हैं और उसके बाद हल करते हैं जो आएगा। चलिए देखते हैं कितना आ रहा है। अगर हम पॉइंट हटा देते हैं तो ये इतना है
बटा में कितना है 4 है, और पॉइंट हटाने के कारण ऊपर से पॉइंट हटा रहे, नीचे कितना बैठेगा 100, एक जीरो से एक जीरो कट रहा है, ठीक है। 5 का पहाड़ा से 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 पचे 25, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 157 बाई, सॉरी 4 नहीं 8, 8 ना बच रहा है, चलो इतना आ रहा है, इतना मीटर में दिया गया है सब, इतना मीटर स्क्वायर। इस जगह पर जो घोड़ा है वो घास खा सकता है, ठीक है। इतना क्षेत्रफल है घोड़ा के लिए कि इतना क्षेत्रफल पर वो घास खा सकता है, ठीक है। इसको पॉइंट में रख सकते हैं। आंसर देखिए तो किसमें दिया है, पॉइंट में कि भिन्न में दिया है, पॉइंट में दिया है, तो पॉइंट में तोड़ दीजिए। 157 को अगर 8 से भाग देंगे तो कितना बनेगा बताइए तो, 8 एकम 8, कितना बचा 7, ये 77, कितना 8 8 64, 8 9 72, चलिए ये कितना बच रहा है इधर 5 7 5, ठीक है। सब तो खत्म हो गया, पॉइंट लगाते हैं 0, 8 छक 48, कितना बचेगा 2, पॉइंट लगा दिए हैं, 0 लगाते हैं, 8 दूनी 16, ठीक है। कितना बचेगा 4, 0 लगाते हैं, 8 पच्चे 8 पच्चे 40, यही बात है। इसका मतलब 19.625, ठीक है। ये आ रहा है अपना तब 19.625 मीटर स्क्वायर। ये घोड़ा जहां पर घास खा सकता है उस जगह का क्षेत्रफल है, ठीक है। देखो ये वाला भाग हम तुम लोगों को पूरा दिखाए हैं, पूरा दिखाए है ना, तुम लोग इतना दिन से नहीं दिखाते, चलो हम एक तो दिखा देते हैं कि बना लेना, घर में आसान होता है भाग देना, पॉइंट हटा के गुना करो, पॉइंट हटा के भाग करो, बाद में देख लो कितना घर के बाद पॉइंट लगा हुआ है, पीछे से लगा देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका 2, इसका 2 भी है 9। चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, देखो बोल रहा है कि घोड़ा घास खा के खत्म कर दिया मान के चलो, ठीक है। तो क्षेत्रफल थोड़ा बढ़ाते हैं, ये जो जहां पर घास चल रहा था उसमें थोड़ा सा क्षेत्रफल में वृद्धि करेंगे। यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 5 मीटर नहीं देते, 5 मीटर की जगह पर 10 मीटर लंबी रस्सी अगर देते हैं, 10 मीटर लंबी रस्सी से अगर बांध दिया जाए, तब फिर बताइए उस जगह का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। 10 मीटर लंबा रस्सी देना है, ठीक है, पहले 5 मीटर दिए थे, अब 10 देंगे, थीटा का मान तो वही है, यहाँ से 10 दे दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, थीटा का मान तो 90 डिग्री है, चलो ठीक है। अब बस 90 डिग्री दूसरा वाला सवाल के लिए, हाँ थीटा, थीटा जो है कितना डिग्री 90 डिग्री, और आर का मान इस बार कितना 10 मीटर, ठीक। तो ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो आएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान तो पता है कितना है 90 डिग्री बटा में कितना 360, पाई का मान 3.14 इंटू, इस बार आर का मान 10 है, ठीक, 9 चौक 36, ठीक। ये इसको नहीं काटते हैं, ये अच्छा गुना हो रहा है, इसको अच्छा बना देगा ना। 3.14 को 100 से अगर गुना करते हैं और बटा में 4, तो ये बन जाएगा 314 बटा में 4। 2 का पहाड़ा से अगर काटते हैं, ये तो बहुत बार काटे हैं आप लोग, मेरे ख्याल से 157/2 होने वाला है ना। ऐसा तो बहुत बार काटे हैं, 314 तो 10 बहुत बार बना है। चलिए इसको अगर पॉइंट में लाते हैं तो कितना बनेगा, 2 सत्ते 14, ठीक है, 2 अट्ठे 16, पॉइंट लगाएंगे, 2 पचे 10, ठीक है, 78.5 मीटर स्क्वायर, ठीक। ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आया, ये पूरा वाला का, जहां पर वो घोड़ा मतलब बढ़ाने के बाद अब उसको बढ़ा दिया गया है थोड़ा सा, है ना, 5 सेंटीमीटर के सिवाय उसको अब कितना बना दिया गया है 10 मीटर सॉरी, इतना बना दिया गया है, ठीक। तो हम पूरा का क्षेत्रफल निकाल दिए, जो यहाँ पर अब घोड़ा घास चर सकता है। एक बार आंसर देखिए तो, और कुछ नहीं ना। इतना ही है ना, नहीं दिया गया है, तो फिर उसको देखिए, अब ओलुम क्या निकाला है ना, यहाँ पर जो घोड़ा, अब तो हम पूरा ठोका निकाल दिए यहाँ से, पहले उसका था एरिया कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ से पूरा यहाँ तक है, ओलुम इस जगह का क्षेत्रफल निकाला है, वृद्धि जहां तक हुआ है, अभी जहां बढ़ाया गया है तो बढ़ने के बाद कितना क्षेत्रफल उसको प्राप्त हुआ है ये निकाला गया है, ठीक है। चलिए निकालते हैं, क्षेत्रफल में वो
क्षेत्रफल में वृद्धि, ठीक है। अभी कौन आ रहे जी आप लोग, वाह। क्षेत्रफल में इतना देर, आधा घंटा। नवीन जी बहुत बढ़िया, तो बंद करिए, ठंडा हुआ आ रहा है, बंद करिए। क्षेत्रफल में वृद्धि, देखिए इधर, क्षेत्रफल में वृद्धि अगर पता करेंगे, अगर कितना क्षेत्रफल बढ़ा है पता करना है तो क्या करेंगे, ये बड़ा वाला क्षेत्रफल से छोटा वाला क्षेत्रफल हटा देंगे, बड़ा वाला त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल से छोटा वाला हटा देंगे, यही बात है। चलो ठीक है, बड़ा वाला का कितना आया था, ये वाला बड़ा वाला है कितना है 78.5 माइनस इसका कितना आया था 19.625, ये आया है 19.625, इसको आप लोग घटा लीजिएगा, है ना। चलो घटा देते हैं 0.5, इधर 3 घर है पॉइंट के बाद, तो इसको भी 3 घर बनाओ, ठीक है। घटाते हैं 19.625, चलिए माइनस करेंगे, अगर ये 10 अगर पकड़ते हैं इधर से हासिल एक लेकर तो यहाँ पर 5, ये अगर 3 हो जाएगा तो यहाँ पर कितना 7, यहाँ पर हासिल एक जाएगा तो ये हो जाएगा 7, 7 और कितना 8 9 10 11 12 13 14 15 8, ठीक है। हासिल इधर से एक जाएगा तो यहाँ पर बनेगा 8 और इधर से एक जाएगा तो इधर बनेगा कितना 2 चला जाएगा तो 5, ठीक है। 58.875 मीटर स्क्वायर, ये जो क्षेत्रफल बढ़ा है उसका है, ठीक है। सेंटीमीटर नहीं होगा, मीटर होगा, बुक में तब गलत दिया हुआ, मीटर में दिया था ना सब कुछ, तो मीटर ही होगा, सेंटीमीटर नहीं होगा, ठीक है। देख लीजिए थोड़ा सा, तुम लोग तो काफी जल्दी आया है, क्या बताया इतनी जल्दी कैसे आ गया तुम लोग, कितना बज रहा देखिए थोड़ा, इतना जल्दी विशाल कैसे आ सकता है, तुम ठंडा लग रहा, 6 बजने में 4 मिनट बचा हुआ 26 मिनट लेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, वो इसका भी फोटो दिया गया है, चलो तब इसको नहीं करते हैं। एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है, ठीक है। चांदी का तार से एक ब्रूच बनाना है, ये देखिए डोरेमोन देखें, उसमें एक एपिसोड में सब ब्रूच टाइप का लगाने का रहता है, ऐसा लगाया जाता है। जैसे हम लोग पहले झंडा नहीं लगाते थे, 15 अगस्त को झंडा लगाया जाता है, वैसे ब्रूच टाइप का चीज होता है, ठीक है। तार से बनाया, देखिए चांदी के तार से बनाया गया, ये जो चीज बन रहा है ना, ये चांदी के तार से बनाया जाना है, जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। ये जो व्यास देख रहे हैं आपको, देखिए सब केंद्र से पार हो रहा है, सबका सब व्यास है, जो कि कितना दिया गया है 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, मतलब ये तो बनाया ही गया है चांदी के तार से, और 5 तो व्यास से बोल रहा है, ठीक है, उसको भी चांदी के तार से ही बनाया गया है, ठीक है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है। ये जो 5 व्यास है, ये इसको 10 बराबर त्रिज्य खंड में बांटा हुआ है, ठीक। त्रिज्य खंड दिख रहा है आप लोग को, ये देखिए, ठीक, जैसा कि आकृति में आपको दिखाया जा रहा है। 12.12 लिखा हुआ, क्योंकि पहले किताब में 12 था ये चैप्टर, अभी तो 11 हो गया। चलिए तो ज्ञात कीजिए, क्या निकालना है, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। ये जो तार लगा है इसको बनाने में, है ना, इस तार की लंबाई को चाहिए, जो चांदी का तार लगाए हैं उसका लंबाई चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, निकालते हैं। चलिए कैसे मिलेगा बताइए, तो हम लोगों को देखिए ये वाला एरिया में पूरा लगा हुआ है चांदी का तार, ठीक है, देखो उसमें इस तरह का है, ये आपका बनाया गया है चांदी के तार से, ठीक है, ये वाला एरिया चांदी के तार से बनाया गया है, साथ ही साथ इसमें 5 व्यास है जो चांदी के तार से बराबर भाग में बांट रहा है, वैसे एक कितना तो बना दिए, 4 तो बना दिया ना, बराबर नहीं होगा, चलो ठीक है, किताब में बराबर दिया। ये वाला भी पूरा चांदी के तार से बनाया गया, तो इसका अगर हमको ये वाला जगह चाहिए, ये जो बाउंड्री है, तो आपको पता है ये क्या है, वृत्त की परिधि है, नहीं है। अगर हम वृत्त की परिधि निकाल देते हैं तो ये व्हाइट वाला हिस्सा मेरे को पता चल जाएगा, ठीक है, जो चांदी से बनाया गया है, और साथ ही साथ ये वाला जो लाइन सब है, व्यास सब है, ये सब भी चांदी से बनाया गया है, तो ठीक है, एक तो व्यास का कितना लंबाई है, ठीक है, इतना है, तो उसको 5 से गुना कर देता है, तो ये पूरा पता चल जाएगा ना, चलो ठीक है, तो फिर हटाते हैं अब इसको,
कहाँ है वो? चलिए, क्या निकालना है हम लोगों को? चांदी के तार की लंबाई, यही बात है, लंबाई निकालना है ना। ठीक है, चांदी के तार की लंबाई, चांदी के तार की लंबाई। अच्छा, ये घोड़ा वाला जो प्रश्न था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीछे जो घोड़ा वाला प्रश्न था बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चांदी के तार की लंबाई जो होगा कैसे मिलेगा? वृत्त की परिधि चाहिए, वृत्त की परिधि निकालेंगे तो गोल वाला पता चल जाएगा, और साथ में जोड़ देंगे अगर हम ये 5 तो व्यास, यानी कि 5 गुना क्या व्यास। आप ऐसा कर सकते हैं, 35 है ना, एक तो व्यास कितना है 35 है, 35 जोड़ 35 जोड़ 35 जोड़ 35, तो वो तो बच्चा वाला काम हो गया। आपको पता है वही चीज बार बार है तो जितना बार है उतना बार से गुना कर देते हैं। ठीक है, चलिए निकालते हैं तब, कितना हो जाएगा बताइए? वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr प्लस 5 गुना व्यास, कितना दिया गया है? 35। ठीक, पाई का मान बोला है क्या? नहीं बोला है ना, चलो ठीक है, तो 22/7। आर का मान, आर का मान देखो, अच्छा ये व्यास दिया हुआ है, इसको लिखने से पहले एक चीज यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर आर का मान कितना होगा बताइए तो? व्यास दिया हुआ है 35, तो आर का मान कितना हो जाएगा? आर का मान d/2 होता है, यानी कि 35/2 होगा। और क्या चाहिए? आर का मान ही चाहिए, और तो कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, थीटा का मान, चलो थीटा इसके बाद निकाल देंगे, कोई बात नहीं। चलो, आर का मान पता चल गया है, कितना है? 35/2, व्यास का आधा होता है ना, व्यास का आधा होता है। चलिए, त्रिज्या ये 5 गुना में कितना? 35। चलो, ये छोटी भी हमारा बकरी के मतलब जैसे ही चिल्ला रही है। 7×5 = 35, ठीक, 2 का पहाड़ा से 2 कट गया। ठीक, तो यहाँ पर बच रहा 22 गुना में कितना? 5, और प्लस में ये 5 गुना में कितना? 35। फटाफट गुना करिए तो, ये गुना करने पर 110, 110, और ये अगर गुना करते हैं तो 25, 17, 175। ठीक, चलो ठीक है, इसको जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा बताइए तो? ये 285, 285 मिलीमीटर में है ना, ये मिलीमीटर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? क्षेत्रफल निकाले ही नहीं है, ये तो हम तार की लंबाई निकालते हैं, लंबाई में स्क्वायर होता है। चलो, ये अपना उत्तर आ गया पहला वाला। ठीक, ये वाला सवाल भी बहुत बार पूछता है, जितना भी ये फोटो वाला सवाल है ध्यान रखिएगा, फोटो वाला जितना भी सवाल है, जो लोग क्वेश्चन में फोटो बना के दिया है, मतलब कुछ खास है, नहीं तो क्यों बना के देता? ठीक है, चलो, एक तो निकाल दिया हम लोग, तार की लंबाई पता चल गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अच्छा, हर एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमको पता करना, मतलब कोई भी एक बता दीजिए, बाकी सब तो उसी के सेम सेम क्योंकि बराबर है। चलो, अच्छा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोगों को आर चाहिए, और क्या चाहिए? थीटा चाहिए। थीटा तो मालूम नहीं है, क्वेश्चन में कहीं पर भी थीटा का उल्लेख किया है क्या? नहीं, तो थीटा तो मालूम नहीं है, थीटा कैसे पता चलेगा? कौन आइडिया देगा बताइए? हाँ, 360 कौन बोल रहा था? 10, हाँ 10 टुकड़ा है ना, 360/10, ठीक बोला है विशाल जी, एकदम करेक्ट है। देखिए, क्योंकि ये पूरा जो है, ये पूरा जो कोण है, ये कितना डिग्री का होगा? 360, क्योंकि उसको बराबर बराबर 10 भागों में बांटा गया है, तो एक एक के हिस्से में कितना आएगा? 360 पूरा है, उसको 10 जन में अगर बांटना है तो कितना डिग्री आ गया? 36 डिग्री, यही बात है। तो थीटा का मान तो अपना आ रहा है 36। चलो नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। दूसरा नंबर हल करने वाला है, जिसमें आर का मान तो हमको पता है 35/2 है mm, ठीक है, और थीटा का मान जो है वो कितना है? 360/10, यानी कि 36 डिग्री। ठीक, ठीक है ना। चलो, क्या निकालना है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है, निकालते हैं, या ब्रूज के प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल, ऐसा लिख सकते हैं आप। ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना? 36
डिवाइड बाई 360 इंटू पाई का मान 22 बटा आर का मान 35 बटा 2, और क्योंकि स्क्वायर है तो एक बार और आर का मान है। ठीक है, चलिए अब काटाकुटी। 36 का पहाड़ा से 36 एक बार में और एक 10 जीरो यहाँ पर बच रहा है। ठीक, 7 का पहाड़ा में 5 बार में 35, 5 का पहाड़ा से ये 2 बार में 10, 2 का पहाड़ा से ये कितनी बार में 11 बार में, यानी कि ये बच रहा है 11 गुना ऊपर 11 और गुना में ऊपर कितना 35 और नीचे बच रहा है, ये तो डायरेक्ट गुना कर देते हैं 4। ठीक है, 35 को 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, गणेश जी कहाँ चल गया, 35 को 10 से करने पर 350 और एक बार 35 करने पर 385, हाँ 385 डिवाइड बाई 4। इसको भाग दे देंगे या फिर यहीं पर उत्तर होगा, देखिए यहीं पर उत्तर है तो यहीं छोड़ देते हैं। मिलीमीटर में था तो ये मिलीमीटर स्क्वायर में होगा क्योंकि क्षेत्रफल है। ठीक है, हर एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी कि हमारे पास कितना आ गया है, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ब्रुज के प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल जो है कितना है 385/4। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को? देखिए फटाफट क्वेश्चन देखिए और बताइए कहाँ पर डाउट है, जल्दी बताइए। नवीन जी नहीं बोलेंगे ना, नहीं ना डाउट है, पीछे पलट दे, देखो पीछे वाला हिस्सा तो और भी आसान था, क्या लिखेगा। ठीक है, बोलेंगे कुछ? तिलक आप मटिल्डा सुनाएंगे, हम बता देते हैं छुट्टी टाइम। ठीक है, चलिए ये हो गया ना, आगे बढ़ते हैं फिर। इसमें भी फोटो दिया गया है वो ये तो छाता है ना, चलिए छाता है ना। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। देखो ये सब जो है ना 8 ताना है इसका जो बराबर दूरी पर लगा हुआ है। ठीक, ओके, देखिए आकृति में। ओके, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, त्रिज्या दिया गया है कितना 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, अगर हम लोग इसको एक पूरा एकदम गोल वृत्त मान लेते हैं, ठीक है, पूरा सपाट वृत्त मानते हुए और 45 सेंटीमीटर त्रिज्या लेते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच, क्रमागत मतलब जानते हैं एक के बाद एक, जैसे ये एक हुआ तो इसके बाद ये 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब आपको इस जगह का क्षेत्रफल पता करना है। ठीक, कर लेंगे पता, इसका मतलब घुमा फिरा के आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पता करना है। सही बात है, क्या क्या चाहिए, आर चाहिए, उलंग तो दिया है, और क्या चाहिए, थीटा चाहिए। आप बताइए, थीटा का मान तो नहीं दिया गया। 360/8, क्योंकि इस बार 8 भाग में बांटा गया है तो 360/8 होगा। चलिए ठीक है, चलो लिखते हैं फिर। यहाँ पर सॉल्यूशन जो हो जाएगा अपना आर का मान मालूम है कितना 45 सेंटीमीटर, थीटा का मान पता करना होगा क्योंकि पूरा 360 डिग्री का है तो 360 और उसको भाग किया गया है ना, कितना भाग में बांटा गया है 8 भाग में तो 8, चलो काटते हैं, कितनी बार में कटेगा 8 चौक 32, 4 बचा 8 बचे 40, यानी कि 45 डिग्री थीटा का मान है। बस अब तो हो गया। 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। चलो 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है ना। जिसको ये वाला लिखने नहीं आ रहा है ना, परीक्षा में नहीं लिख सकते, डायरेक्ट लिख देना त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, है ना, कम से कम आंसर लेके जरूर आना। ठीक है, थीटा का मान कितना 45 बटा में भी है 360, पाई का मान 22, कुछ नहीं बोला है 3.14 किताब में देखिए तो बोला है क्या, कि मेरा लिख है ना। चलो तो 22/7 इंटू 45, ये भी 45 है। ठीक है, ये तो काफी बड़ा सा आ गया, कटने वाला भी नहीं है ना, गुना ही करना पड़ेगा, इससे ये कट सकता है, वैसे इससे ये तो कटेगा ही। चलो 9 चौक 36 होता है
है ना। 9 का पहाड़ा में 4 बार में 36 आता है, 90 का आधा 45 होता है, मतलब इसका पहाड़ा में कितनी बार में आ रहा होगा, 8 बार में आ रहा होगा। सही बात है। चलो ये 4 बार में, ये कितनी बार में, 11 बार में 2 का पहाड़ा से कट गया, और तो कुछ नहीं कट रहा है, और कुछ भी नहीं कट रहा है। चलो 11 गुना 45 गुना में 45 और बटा में 7 चौक कितना 28, इसको गुना कर लेना, भिन्न में ही छोड़ा होगा लोग उत्तर शायद। ठीक है, बहुत बड़ा सा आ जाएगा, 45 और 11 को गुना करिएगा, जो आएगा वो उत्तर। करके देना है कि कर लेंगे, कर लेंगे ना, इसमें तो सीधा सीधी है, वैसे कुछ नंबर वाला छोटा बच्चा वाला गुना है। ठीक है, कर लेंगे ना, जो भी आएगा वो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में उत्तर होगा। ठीक, कितना है, 2275 डिवाइड बाई 28, बस इतना उत्तर आने वाला है। ठीक है, बस इतना ही निकालना था और कुछ नहीं निकालना है। देखो आसान सवाल है ना। ठीक है ना, बना लेना, परीक्षा में बना लेंगे ना। तुम तो एक दिन आता एक दिन गायब हो जाता है। ठंडा लग रहा, बोलो। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का क्या कहना है। 11 नंबर थोड़ा सा पढ़िए मन मन में। देखिए, किसी कार के दो वाइपर, वाइपर मतलब समझते हैं, कार का जो आगे में जो स्क्रीन होता है, ठीक है, उसमें ऐसा ऐसा पानी ना लगने के लिए ऐसा ऐसा दिया रहता है ना, तो वाइपर कहते हैं। चलो वाइपर है, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होता, मतलब कभी भी वो लोग आपस में टकराएगा नहीं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर, इसका मतलब घुमा फिरा कर आपको क्या दिया गया है, क्योंकि सोचिए आप ही, ये वाला हिस्सा अगर आपको दिया जा रहा है ना, ये वाइपर है, इसका लंबाई अगर कितना है 25 है, तो अगर ये पूरा घूम जाता है, पूरा अगर घूम जाता है मतलब समझो पूरा गोल घूम गया, तो ये त्रिज्या नहीं हो रहा है क्या, त्रिज्या ही है ना। तो इसका मतलब क्या मालूम है, जो मालूम है फटाफट लिख लो थोड़ा ध्यान से। आर का मान मालूम है कितना, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और 115 डिग्री के कोण तक घूम कर सफाई कर सकता है। ठीक है, थीटा का मान कितना है 115 डिग्री। ठीक है, सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसा करके जो ये करता है, मारता है, कितना क्षेत्रफल साफ कर देता है वो, ये पता करना है। ठीक है, इसका मतलब त्रिज्य खंड का आप सोच के देखिए, इस तरह से अगर घूम रहा है ऐसा ऐसा, ठीक है, ये मत देखना ऐसा ऐसा अगर घूम रहा है तो एक त्रिज्य खंड बन रहा होगा, बन रहा होगा ना। तो चलिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं साफ होने वाले भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, साफ होने वाले भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ये थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना 115 बटा में कितना 360। देखो त्रिज्य खंड बन रहा है, थीटा का मान कुछ भी हो उससे हम लोग को टेंशन नहीं है। अगर वृत्त खंड बन जाता ना, वृत्त खंड बनता फिर तो त्रिभुज बनता एक, जान रहे हैं ना, तब टेंशन हो जाता लेकिन इसमें कोई टेंशन नहीं है। चलो पाई का इसका मान बोला है क्या कुछ नहीं। चलो 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है 25। चलो 25 इंटू 25 काटते हैं। इस बार तो सीधा सीधी कटने वाला कोई नहीं है, छोटा पहाड़ा से 5 का पहाड़ा से कट रहा है। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। और कुछ कट रहा है क्या, हाँ 2 का पहाड़ा से 22 और ये कट रहा है। चलिए ठीक है, 2 तिया 6 है ना, और 2 छक और ये 11 बार में। ठीक, अब कुछ, अब और कुछ नहीं है, कुछ उपाय नहीं है और सीधा सीधा गुना करना होगा। ये कितना बनेगा तब 23 इंटू में 11 इंटू में 625। ठीक, और बटा में 36 और गुना में कितना 7। इसको हल करिएगा, सीधा सीधी गुना है, करिएगा, जो आएगा उत्तर बताइए तापसी जी कितना आएगा वैसे। 15812 बटा में 126, 126 इतना आंसर दिया है ना। ठीक, चलो
अरे इसको गुना करने से 126 आ रहा है क्या? हाँ काटा होगा, देखिए दोनों का निकालना है ना। देखो मेन बात है, दो वाइपर का बात किया गया है ना, दो वाइपर का बात किया है, तो हमको गुना करना पड़ेगा डबल वाइपर के लिए, है ना। तो दो से जब गुना करेंगे तो कट जाएगा। बताओ पहले, चलो इसको गुना कर, ये तो आसान है, नीचे वाला तो कर ही लेते हैं। कितना हो जाएगा बताइए तो? 6 7 42 का 2 हाथ में रहा, 4 इधर 23 और सॉरी 21 और 4 कितना 252, क्योंकि दो वाइपर के बारे में बात किया गया है। दो वाइपर है, एक वाइपर तो चलो साफ किया इतना जगह, दूसरा वाला इधर वाला भी तो साफ कर रहा है, तो साफ करने वाला जो क्षेत्रफल आएगा वो गुना में 2 आएगा, क्योंकि दो साफ कर रहा है। तो इससे इससे इसको अगर काट लेते हैं तो 1 2 और 6, यानी कि आ जाएगा 158125 और डिवाइड बाई 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। बना लेंगे ना? ठीक है। ज्यादा बड़ा बड़ा जो भाग होगा, देखो ये कितना बड़ा भाग है, देख रहे हैं ना, इसको मत करना भाग, यहीं पर छोड़ देना, गलत नहीं होगा, उत्तर आंसर सही दे देगा, नंबर दे देगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, जरा मन में क्वेश्चन पढ़ते रहो, तब तक हम थोड़ा इसका सेटअप कर लेते हैं। चलिए, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस, अगर आप लोग फिल्म वगैरह देखते होंगे तो देखिएगा एक लाइट हाउस होता है इस तरीके का, है ना, ऊपर में लाइट लगा रहता है, ऐसा जिंग जिंग करके ऐसा घूमते रहता है ना, लाइट देते रहता है कि इधर रेड जोन है, इधर मत आना, इधर पत्थर है ना। ठीक है, इस तरह से करता रहता है। तो एक्चुअली में वो एक त्रिज्य खंड बनाता है ना, इस तरह से अगर जाएगा तो त्रिज्य खंड बनाएगा। तो चलो त्रिज्य खंड बना रहा है तब ठीक है। एक लाइट हाउस 80 डिग्री के, थीटा का मान है 80 डिग्री कोण वाले त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश, मतलब यहाँ पर अगर लाइट हाउस है, ठीक है, ये लाइट हाउस अगर है तो यहाँ से जो लाइट जा रहा है, इस तरह से लाइट जा रहा होगा इधर से, है ना, ठीक है ना, ऐसा ऐसा करके, तो ये जो दूरी दिया गया है ना, ये दिया हुआ 16.5। ठीक है, मतलब क्या है बता दो, 16.5 क्या है बताइए? त्रिज्या है, वो आर का मान है। ठीक है, चलो लिखते हैं फिर। आर का मान पता है हमने को 16.5 इस बार किलोमीटर में है। ठीक, चलो थीटा का मान पता है हम लोगों को कितना है, 80 डिग्री। ठीक है, ओके, क्या कहता है उसके बाद, दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके, है ना, मतलब जहां तक लाल रंग जा रहा है उस भाग का क्षेत्रफल पता करना है। ठीक है, तो वो एक त्रिज्य खंड है। ठीक है, ठीक है, लिख देते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, या क्या लिख सकते हैं हम लोग, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जहां जहाजों को चेतावनी दी जा रही है। ठीक है, बहुत बड़ा हो जाएगा, उससे अच्छा छोटा लिख देते हैं, त्रिज्य खंड का या चेतावनी दी जाने वाली भाग का क्षेत्रफल, ऐसा लिख सकते हैं। चेतावनी दी जाने वाली भाग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना 80 बटा में कितना, पाई का मान 3.14, आर का मान कितना 80, सॉरी सॉरी थीटा का मान बैठा दे रहे, आर का मान कितना 16.5 इंटू 16.5। इस बार पॉइंट पॉइंट वाला भाग है वैसे। 8 का पहाड़ा में 36 आता है क्या, आता है? 8 पचे 40 तो आता है, जीरो से जीरो काट लेते हैं, है ना, किसका पहाड़ा से कटेगा बताइए तो, 4 का भी से तो कटेगा, 4 दूनी 8 और 4 नंग 36। ठीक है, ये 2/9 इधर देखा जाएगा, इधर क्या है बाद में, 2 गुना 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5 और डिवाइड बाय 9। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 2 जीरो यानी कि 100, इस पॉइंट को हटाएंगे, मतलब 10 10 यानी कि 100, है ना। उसके बाद हल करिएगा, जो उत्तर आएगा, उत्तर बताओ कितना आएगा, मतलब 9 से भाग देने के बाद यहाँ पर जो भी बनेगा, ठीक है, पॉइंट हटा के गुना कर लेना तुम लोग, या फिर तुम लोग ऐसा कर सकता है, पॉइंट हटा के सभी लोग गुना कर लीजिएगा। ठीक है, या पॉइंट हटा के गुना मत करो, सबसे आसान है कि आप यहाँ पर नीचे में बैठा देना कितना 100 और एक बार गुना में कितना 100,
अब पॉइंट हटा के सबको गुना कर लिए, मान के चलो गुना करने पर ये कुछ बड़ा सा इस तरीके का बन गया, ठीक। बटा में कितना रहेगा 9 और बटा में 100 भी मतलब 100 गुना 100 है, ठीक। 9 से इसको भाग कर लेना, मान के चलो ये कितना बन गया 1 और भी बनेगा, ठीक है 189 तो चलो बन ही रहा 189 9 7 0 0 इस तरीके से कुछ बनेगा तब, ठीक है। भाग देने के बाद 9 के बाद तो यहाँ पर बटा में क्योंकि 4 जीरो है तो 4 घर के बाद पॉइंट लगाएंगे तो इस तरीके का कुछ उत्तर आएगा, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका है, पॉइंट पॉइंट में मत गुना करना, पॉइंट हटा के गुना करना और उसके बाद 9 से पहले भाग कर लेना, जो उत्तर आएगा उसके बाद जाके पॉइंट से पीछे से बैठा देना, ठीक है। कर लेंगे ना, चलो ये किस में आएगा किलोमीटर स्क्वायर में आएगा, किलोमीटर में चल रहा था मामला इस बार तो किलोमीटर में आएगा, ठीक है। बताइए किसी को कुछ पूछना है क्या, छोटा सा सवाल है, देखो ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है, जो है यहीं पर कैलकुलेशन करने में आप लोग का टाइम जाएगा, ऊपर तो टाइम जाएगा नहीं, जाएगा क्या, कहाँ तक कुछ कीजिए कल, हाँ क्या तबीयत, हाँ देखिए लड़का लोग में थोड़ा सा जांच करा जाए, लाइट हाउस, हाँ लाइट हाउस। चलिए 12 नंबर के बाद 13 नंबर वो इसके बाद और है क्या, 14 नंबर है, उदाहरण भी है, उदाहरण सब कर लेते हैं। चलिए उदाहरण, ये उदाहरण तो आसान लगता है, ठीक है, क्योंकि समय एक बार देख लीजिए तो समय कितना हो रहा है, समय की मात्रा कम रही है ना, हो जाएगा लगता है। चलो त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो सीधा सीधी पूछ दिया, देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल के जिसका कोण 30 डिग्री है, ठीक, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दीर्घ दीर्घ त्रिज्य खंड मतलब ये वाला हिस्सा पर ही जब चलो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल चाहिए, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि त्रिज्य खंड ओ ए पी बी है ना, पी बी बिंदु दिया है बोल सकते हैं ना, या ओ ए बी कुछ भी, चलो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अच्छा पहले क्या मालूम है वो लिख देते हैं, क्या मालूम है विशाल जी, आर मालूम है क्या 4 सेंटीमीटर, थीटा मालूम है कितना 30 डिग्री, ठीक है। पहला सवाल है, कौन गाना गा रहा है, लघु त्रिज्य खंड का, चलो बार बार वही काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। थीटा का मान कितना, बटा में 360 इंटू पाई का मान बोला गया है क्या, 3.14 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा बताइए तो 12, दो बार में इधर, अच्छा दो बार में क्या, 4 का पहाड़ा से काट देते हैं, 4 एकम 4 4 तिया 12, यानी कि ये बन रहा है 3.14 इंटू 4, 3.14 इंटू में 4 बटा में 3, चलो गुना गुना करते हैं, हाँ जीरो लगा देते हैं, चलो पॉइंट हटाते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा 314 गुना में कितना 4 बटा में कितना 3, और क्योंकि दो घर था पॉइंट के बाद तो नीचे में 100 बैठा देते हैं, ठीक है। चलो अब फिर काटाकुटी होगा, काटाकुटी करते हैं, ओके। ये कितनी बार में 50 बार में, ये कितनी बार में, दो का पहाड़ा से, दो एक कम दो, एक बचा, दो पचे 10, 157, ठीक। फिर से दो से कट रही है, दो दूनी 4, और ये कितनी बार में 25 है ना चलो ठीक है, इसको गुना करते हैं, कितना बनेगा, ये तो फिर से डबल हो जा रहा है इसका, 314 बन जाएगा दोबारा, बटा में कितना ये 75, ठीक। उत्तर देखिए कितना दिया गया है, भाग किया गया है क्या, पॉइंट में है ना, इसको लेके ना देखो कितना हार्ड बन गया, ये बन गया ना, उससे अच्छा हम लोग यहीं यहीं पर इसको बिना पॉइंट हटाए गुना करके भाग देके दो बार पॉइंट बैठा देते तो ठीक रहता, जिंदगी आसान होती, नहीं होती तापसी क्या चलो 314 गुना में कितना 4, 4 चौके 16 का 6, हाथ में एक, इधर कितना 5 और इधर कितना 12, ये बन रहा है 12 5 6 बटा में कितना 3 पॉइंट, ये कटेगा क्या 3 से, इधर 11 नहीं कटेगा, 6 5 11 12 13 14 नहीं कटेगा,
चलो काटते हैं, फिर भी काटना होगा, ठीक है। पॉइंट कितने घर के बाद है? 2 घर के बाद, मतलब यहाँ पॉइंट होगा। चलो ठीक है, काटते हैं अब। 12, 5, 6 को 3 से भाग देंगे तो 3 चौके 12, 5 उतरा, ठीक। पॉइंट यहाँ पर था, पॉइंट उतर जाएगा डायरेक्ट, ठीक। 5, 3 एकम 3, कितना 2, इधर कितना 6, 8 बार में 24, कितना 2। चलो जीरो लगाते हैं। कितने आंसर दिया है? हाँ ये 3 छक 18 लगेगा वैसे। 3 छक 18, फिर 2, वैसे ही चल रहा है, देखो 2 2 आते ही रहेगा, है ना। तो लगभग 4.18 आ रहा है, मतलब आंसर में कितना दिया? 4.19 लगभग, ठीक। ये उत्तर, और ये क्षेत्रफल है, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ये जो तामझाम है ये आप लोगों को कॉपी के बीच में नहीं करना है, ठीक है। इसको आप साइड में कहीं करिएगा, पीछे तरफ जगह दिया रहेगा, ठीक है। कुछ पूछना है किसी को? नहीं ना? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ओ इसके बाद और है, हमको लगा आगे बढ़ जाते हैं। साथ ही दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल। देखो दीर्घ त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल है उसका 2 सूत्र है। या तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के ये क्षेत्रफल को हटा दीजिए, या फिर वो एक तो और सिखाया था ना आप लोगों को, 360 माइनस थीटा बाई 360, है ना, वो वाला। चलो दूसरा वाला लगाते हैं। दूसरा नंबर में निकालना क्या है गणेश जी? दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। चलिए दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? आप लोग को एक सूत्र बताए थे, 360 माइनस थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र है ना। 2 पाई आर तो परिधि वाला था, चलो इसमें तो 2 पाई आर वाला था ही नहीं, ये आर स्क्वायर, ठीक। थीटा 360 माइनस थीटा का मान कितना? 30 था, 30 डिग्री था। चलो ठीक है, 30 बटा में कितना 360, पाई का मान 3.14 इंटू आर का मान कितना था? 5, 4। चलो 4 गुना में 4, ठीक है। इसको कितना हो जाए घटाएंगे तो बताइए, तो 330 बटा में 360 गुना में 3.14 इंटू में 16, ठीक। चलो एक जीरो से एक जीरो, 3 का पहाड़ा से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक। ये 4 का पहाड़ा से 4 तिया 12, 4 चौके 16। इसका मतलब ये बन रहा है, और तो कुछ नहीं कर सकता, 11 गुना में 3.14 गुना में 4 और बटा में 3। कर लेंगे, इसको कर लेंगे ना। ये 4 गुना 11 कर लेना 44, 44 को इसके साथ पॉइंट हटा के गुना करना, फिर पॉइंट बैठाना, फिर भाग दे देना 3 से, ठीक है। बताइए कितना होगा आंसर? आपसे जी आंसर तो दिया होगा किताब में, बताइए किताब देखकर। अपने से जब भाग दे दीजिएगा तो आ जाएगा 46.1 1001 2 to 1। हाँ अंकिए का तुम लोग पगलाती है। हाँ ठीक है, ठीक है। ये वाला देखो, बोर्ड में आएंगे क्या बनाने? नहीं तो क्या हल्ला कर रहे हैं? देखिए किसी को कुछ पूछना है क्या? इसको हम आशा करते हैं कि इसको आप लोग कर लीजिएगा, उसी आशा में आप लोगों के लिए छोड़े हैं, क्योंकि आप लोग 6-7 क्लास के बच्चे नहीं हैं कि पॉइंट वाला दशमलव वाला नहीं बना सकेंगे। नहीं सकेंगे क्या? अगर नहीं सकेंगे दोबारा 7 क्लास में एडमिशन लेने के लिए रेडी रहिए, ठीक है। तब आपसे नहीं बनने वाला। चलो आगे बढ़ते हैं। वो ये सवाल तो लगता है थोड़ा सा, देखिए तो ये तो उस तरीके का लगता है देखने पर 120 डिग्री वृत्तखंड दिया गया है। यहाँ पर हम लोग एक क्या बोलते हैं लंब खींचेंगे, फिर साइन थीटा कॉस थीटा का इस्तेमाल करेंगे, करेंगे ना, वही है हाँ उल्टा तरफ से वृत्त थोड़ा घूम गया है वैसे, ठीक है। तो इसको आज का क्लास में तो ये नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा इसको बनाने में, ठीक है। कितना बच गया तब? ये एक सवाल उदाहरण 2 बचा है, ये सवाल तो हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखो त्रिज्या आर का मान कितना दिया गया? ये वाला हो जाएगा, देखो
इधर थोड़ा सा इस तरफ बीचों बीच लिख देते हैं। चलिए इधर आर का मान कितना दिया गया है, आर का मान दिया गया है कैपिटल आर, यही बात है। त्रिज्या आर वाले अभी ऐसा 11 में जाएगा तो बहुत खतरनाक ऐसा देखने मिलेगा तुमको। उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है, थीटा का मान कितना दिया है, पी डिग्री, यही बात है। तो आपको सही उत्तर चुनने के लिए बोल रहा है। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा का मान आप लोग कितना दिए हैं, पी डिग्री, बटा में कितना 360, पाई का मान पाई रखते हैं क्योंकि आप लोग नहीं तोड़े हैं पाई को, हम लोग भी पाई को नहीं तोड़ रहे हैं। आर का वैल्यू कितना रखना है, कैपिटल आर और स्क्वायर। देखो तो कौन सा वाला इस तरीके का मैच हो रहा है, एक भी नहीं है। क्या निकालना क्या है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, गलत कैसे हो गया। आंसर कितना दिया है, 720। कुछ बैठा है क्या, क्या नहीं, कुछ कुछ ना कुछ गलत हुआ है और क्या, क्या कटाएगा, डी नंबर टू, हाँ डी नंबर टू ऐसे कटेगा। 2 का पहाड़ा से अगर हम लोग इसको काट लेते हैं तो कितनी बार में कटेगा, 360 बार में कट जाएगा। 2 तिया 6, 1 बचा, 2 छक 12 और 0 कट जाएगा ना। देखो यही है ना, गलत कैसे हो सकता है, सब तो सही बैठा हुआ। विशाल, अरे इसका तो अलग ड्रामा है। चलो भाई ऑप्शन नंबर, रुको, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लेना, है ना आंसर। थोड़ा सा तुम चालाकी कर दिया है 2 का पहाड़ा से, अरे हाँ थोड़ा सा चालाकी कर दिया कि उत्तर मैच नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है, इतना बना लीजिएगा ना, थोड़ा सा आज का हेवी डोज है लेकिन लेकिन आसान सब है, वैसा हार्ड वाला नहीं है, ठीक है ना। बना लीजिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करके आना कल, फिर बनाने देंगे, हम तुम लोग को बोले थे ना कल बनाने देंगे बोलकर, रुको अभी बनाने देते हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में बना देते हैं।